स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो जनहित याचिका से संबंधित है। जनहित याचिका का एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या बिना वकील के जनहित याचिका लगाई जा सकती है। अगर आप जनहित याचिका को लगाते हैं तो क्या आपको वकील करना ज़रूरी है या कोई एक आम आदमी भी इस जनहित याचिका को लगा सकता है। क्या है इसके नियम, कैसे आप जनहित याचिका लगा सकते हैं, किस न्यायालय में जनहित याचिका लगाई जा सकती है, ये सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे हम अपने इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। अपने आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटती हैं और उन घटनाओं से आप परेशान हो जाते हैं या फिर कई बार सरकार की नीतियों से, उसकी बुनियादी नीतियों से कुछ ऐसा असर होता है या फिर ये कहें कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है जिससे की वजह से व्यक्तियों के जो बुनियादी मानव अधिकार हैं वह उनको नहीं मिल पा रहे होते हैं या फिर व्यक्तियों के साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे कई घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घटती हैं। जैसे हम बहुत आसान भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार कुछ ऐसी नीतियां बना लेती हैं जिनकी वजह से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है, समाज में अन्याय फैलता है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। तो इन सब से बचने के लिए और इन सब से लोगों को बचाने के लिए कुछ जागरूक लोग होते हैं जो इनके लिए किस माध्यम से बचाना चाहते हैं इन सब परेशानियों से, लीगल यानी कि विधि के माध्यम से वो समाज को ठीक करना चाहते हैं या समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली उपकरण या कहें कि साधन है। जनहित याचिका क्या है ये मैं आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ, पर यहाँ मैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियो को देखेंगे तो वो यहाँ पर भी शॉर्ट में उसको समझ लें, बाकी आप डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं। जनहित याचिका भारत का जो कानून है उसमें सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान किया गया है। यानी जनहित याचिका के अंतर्गत आप कोर्ट में जाकर केस लगा सकते हैं। किसके लिए? सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय में जाए। यानी आमतौर पर जो कोर्ट में केस चलते हैं उसमें पीड़ित व्यक्ति को वहां उपस्थित होना पड़ता है, परंतु जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसमें पीड़ित पक्ष स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका में अब तक के बहुत से मामलों में सफलता मिली है, जैसे कारागार बंदी, सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण एवं संसाधन, उपभोक्ता संरक्षण, शिक्षा, राजनीति, चुनाव, जवाबदेही और मानवाधिकार। ऐसी कई समस्याओं का समाधान जो है जनहित याचिका के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। न्यायिक प्रक्रिया और जनहित याचिका का संबंध एक दूसरे से बहुत हद तक समान है। जनहित याचिका का जो मध्यम वर्ग ने स्वागत किया है क्योंकि जनहित याचिका एक ऐसी याचिका है जिसको कि कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। अब हम देखते हैं कि जो जनहित याचिका है उसके क्या नियम हैं। पहला, लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन इन्हें ला सकता है। यानी सबसे पहला नियम क्या है कि जनता के हित के लिए होना चाहिए और इसे कौन ला सकता है? कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन यानी कि NGOs। सेकंड,
न्यायालय में भेजा गया पोस्ट कार्ड भी याचिका मानकर स्वीकार किया जा सकता है। यानी न्यायालय एक पोस्ट कार्ड अगर आप न्यायालय को भेजते हैं तो न्यायालय उसको भी जनहित याचिका मान लेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरा, न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वो इस याचिका हेतु सामान्य कोर्ट शुल्क भी माफ कर दे। मतलब एक जनरल आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको कोर्ट की फीस देनी होती है, न्यायालय शुल्क जिसको कहा जाता है, लेकिन जनहित याचिका में अगर न्यायालय को लगता है तो वो ये फीस भी माफ कर सकती है। चौथा, ये राज्य के साथ ही निजी संस्थानों के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। राज्य सरकार के विरुद्ध तो आप ला ही सकते हो, लेकिन जो निजी संस्थाएं हैं उनके खिलाफ भी आप ला सकते हो। क्या फ़ायदा होता है जनहित याचिका से? इस प्रकार की याचिकाओं में जनता में स्वयं के अधिकारों एवं न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चेतना बढ़ती है। यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्रों को विस्तृत करता है, उनको विस्तार प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को नए नए अधिकार मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो जनहित याचिकाएं हैं कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्य करने को बाधित करती है, और साथ ही साथ जनहित याचिका जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। यानी कार्यपालिका और विधायिका को भी ये दिखाती है जनहित याचिका कि जो संविधान ने कर्तव्य उनको दिए हैं वो उन कर्तव्यों का पालन करें। जो व्यक्ति है, नागरिक है देश के, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या जनहित याचिका वकील द्वारा दायर की जाती है? तो नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है, परंतु उसके लिए एक शर्त है और शर्त यह है कि इसे निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाना चाहिए। मतलब यदि कोई मुद्दा अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है, कोई ऐसा मुद्दा है जो बहुत सारे लोगों के या महत्व का है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान में ले सकता है, या कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों को न्यायालय में उठा सकता है। यानी दो कंडीशन है, एक कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और दूसरा अगर न्यायालय को खुद को कुछ ऐसे मामले लगते हैं तो वो खुद भी उसको लोकहित मानकर उस पर डिसीजन दे सकता है। न्यायालय स्वयं ऐसे मामलों को स्वीकार कर वकील की नियुक्ति भी कर सकता है। अब जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? जो हमारे जिला न्यायालय है, सेशन कोर्ट है, क्या हम उसमें जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं? तो नहीं। जनहित याचिका केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दायर की जाती है। जनहित याचिका दायर करने की जो प्रोसेस है वो क्या है? जनहित याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित मामलों की पूरी जानकारी ले लेना चाहिए। यदि जनहित याचिका जो है कई व्यक्तियों से संबंधित है या पूरी सोसाइटी अथवा समुदाय से संबंधित है तो याचिकाकर्ता को उन सभी व्यक्तियों से परामर्श कर लेना चाहिए, उनसे सहमति ले लेना चाहिए। जब कभी एक व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका दायर करने का निर्णय ले लिया जाए तो फिर उसे अपने केस को मजबूत करने के लिए उस मामले से संबंधित सभी जानकारी और दस्तावेजों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। देखिए सीधा सा यहाँ पर ये कहना है कि उसकी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब भी आप जनहित याचिका को कोई व्यक्ति लगाने के लिए जा रहा है और जनहित याचिका क्योंकि वो समाज के हित के लिए है तो कई व्यक्तियों का हित उससे जुड़ा हुआ होगा, तो जिन व्यक्तियों का हित उससे जुड़ा है आप उनसे बात कर लें, उनसे चर्चा कर लें, उनसे पूरी जानकारी ले लें। अगर कोई सोसाइटी या समुदाय से संबंधित मामला है तो उनसे परामर्श लें, उनसे सहमति भी ले लें। फिर
जब आपने ये फैसला कर ही लिया है कि ये सारी जानकारियां जुटा ली है और अब हमको जनहित याचिका न्यायालय में जाकर दायर करना है, तो उसको और मजबूत बनाने के लिए लोगों से चर्चा करने के पश्चात, उनसे बात करने के पश्चात, उनकी सहमति लेने के पश्चात आपको दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति खुद भी न्यायालय में बहस कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वकील करे, यानी एक आम आदमी जो है वो भी न्यायालय में जाके जनहित याचिका के लिए वाद भी लगा सकता है और बहस भी कर सकता है। लेकिन वकील को नियुक्त करना ठीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक आम व्यक्ति जो है वो कानूनी दांव पेच को नहीं जानता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि कानूनी दांव पेच क्या है, कैसे कोर्ट की प्रोसेस होती है। तो इसलिए ये एक सही सलाह है उन लोगों के लिए जो जनहित याचिका लगाना चाहते हैं कि वो एक वकील को नियुक्त कर ले। उच्च न्यायालय में दायर याचिका, यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर करते हैं तो ये जानना चाहिए कि उसको 2 कॉपी बनानी होगी। जो याचिका करता है उसको 2 कॉपियाँ बनानी होगी और उस कॉपी को न्यायालय में रखते हैं। मतलब साथ ही साथ याचिका की एक प्रति आपको अग्रिम रूप से एक प्रतिवादी को भेजनी होती है। यानी जब जनहित याचिका की बात हम करते हैं और उच्च न्यायालय में याचिका को दायर करने जाते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी 2 कॉपी बनाएं। एक कॉपी जो है वो आप एक कोर्ट में रखें और एक कॉपी जो है वो प्रतिवादी को भी आपको पहले से भेजनी होगी। प्रतिवादी कौन होता है? तो प्रतिवादी वो होता है जिसके विरुद्ध आप याचिका दायर कर रहे हैं और इसका सबूत भी आपको याचिका में जोड़ना पड़ता है कि आपने एक प्रति जो है वो प्रतिवादी को भेज दी है। उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका, अगर उच्चतम न्यायालय में आप याचिका दायर कर रहे हैं तो क्या करना है? यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ याचिका की 5 कॉपी आपको जमा करनी होगी। यानी उच्च न्यायालय में है तो 2 कॉपी, उच्चतम न्यायालय में है तो 5 कॉपी। इसमें जो भी प्रतिवादी है उनको जनहित याचिका की कॉपी तभी भेजी जाती है जब उच्चतम न्यायालय कोई नोटिस जारी करता है। यानी उच्च न्यायालय में पहले से भेज दी जाती है और उच्चतम न्यायालय में जब न्यायालय नोटिस जारी करता है जब भेजते हैं। अब यह जनहित याचिका में शुल्क की बात कर लेते हैं। अन्य न्यायालय के मुकदमे में फीस से बहुत कम शुल्क लगता है। प्रत्येक प्रतिवाद के 50 रुपये शुल्क के हिसाब से देना होता है। कितना खर्चा आएगा वो वकील की फ़ीस एवं उसके खर्चे पर निर्भर करता है। यदि आप स्वयं पैरवी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। यानी अगर हम न्यायालय शुल्क की बात करें तो 50 रुपये लगता है, वकीलों की फ़ीस को छोड़ दें तो। क्या न्यायाधीश सभी जन याचिकाओं को स्वीकार करते हैं? यानी कोई भी व्यक्ति उठ के चले जाएगा और जनहित याचिका को लगा देगा तो क्या न्यायालय सब पर डिसीजन देता है? ये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि वह क्या सोचते हैं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ही याचिकाओं को स्वीकार करते हैं। इसी तरह ये पूरी बात पर निर्भर करता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो मामले को किस रूप में देखते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जनहित याचिका को स्वीकार करने की जो औसत दर है, फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो 30% से लेकर तो 60% तक है। आमतौर पर उन जनहित याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है जिसमें वर्णित तथ्यों से न्यायाधीश सहमत होते हैं और उन्हें यह भी लगता है कि विषय बहुत ही महत्व का है और जनता के हित का है और जनता के हित में उसे सुना ही जाना चाहिए या इसके फैसले से जनता या समाज के लोगों को प्रभाव पड़ेगा, तो वो ऐसी जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है, वरना वो जनहित याचिकाओं को निरस्त भी कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि जनहित याचिका लगाने वाले के ऊपर कार्रवाई भी कर देता है और उन पर जुर्माना भी आरोपित कर देता है। जन याचिका की सुनवाई में समय कितना लगता है, ये निर्भर करता है मामले पर। यदि कोई मामला ऐसा है जो कई व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा है, जैसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई मामला है,
तो ऐसे मामले में न्यायालय बहुत ही कम समय में सुनवाई करता है। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि जनहित याचिकाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, इनकी भी संख्या में बाढ़ आ गई है। इसलिए मामले की सुनवाई एवं निपटारे में कई वर्ष लग जाते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान ज़रूरत पड़ने पर जो न्यायालय है उसके अधिकारी को कुछ कार्य करने के निर्देश दे सकती है। न्यायालय दोनों पक्षों की बात सुनकर ही अपना अंतिम निर्णय देती है। अगर हम वर्तमान समय को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग भी हो रहा है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायालय जो याचिका करता है उनको डांट डपट भी कर रही है, जुर्माना भी लगा रही है। कई व्यक्ति स्वयं या राजनीतिक लाभ के लिए याचिकाएं दायर करते हैं, जिससे न्यायालय का समय का नुकसान हो रहा है। यदि आप किसी मामले में जनहित याचिका लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि मामले की जानकारी जो है वो पूरी तरह से ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि उस मामले का संबंध जनसाधारण से एवं सार्वजनिक हित से होना चाहिए एवं जनता के हितों में होना चाहिए और स्वयं का व्यक्तिगत लाभ उसमें नहीं होना चाहिए। तो आज हमने जनहित याचिका को और विस्तारित रूप से समझा है। हमने ये देखा है कि जनहित याचिका क्या वकील ही लगा सकता है। हमने ये देखा है कि जनहित याचिका के क्या फ़ायदे हैं और जनहित याचिका कौन सी न्यायालय में लगाई जाएगी और उसकी जो प्रोसेस है उसको हमने अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।